मैं आपको बहुत एक इजी तरीका बता रहा हूं, रॉकेट साइंस नहीं है This is पाप not के rocket जीवन से science. बाहर आना, मुश्किल नहीं है। It's not difficult to come out of a sinful जो lifestyle. करना है मसीह लोग वो नहीं करते और जो नहीं करना वो करते हैं। What believers are not supposed to do, that they do, and what they are supposed to do, they पहली don't do. बात, इस बात को समझ जाओ, आप विल पावर से पाप की शक्ति को नहीं तोड़ सकते। First, understand, you cannot break the power of sin by your own willpower. हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह आप नहीं कह सकते कल के बाद नहीं करूंगा, You cannot say like a New Year resolution after और tomorrow. फिर 10 मिनट बात करते हो, फिर कहते हैं प्रभु, And then after 10 minutes you do it and you're like, Lord. दिस लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट बीइंग फिल्ड बाय द होली स्पिरिट। ये जीवन जीना असंभव है पवित्र आत्मा से भरे कितने लोग बिना। मेरी बात सुन रहे हैं? पवित्र जीवन जीना मुश्किल है, असंभव है बिना पवित्र आत्मा के, और बहुत आसान है अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो पवित्रता फल बन जाता है उसका। To live a holy life is very difficult if you're not filled with the Holy Spirit, and when you're filled with the Holy Spirit, pure life becomes a fruit of it. चलिए ये देखते हैं यहाँ पे इफिसियों 5:18, Ephesians 5:18. डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन। दाख रस से दाख मधु से मतवाले मत बनो। अगर है यहाँ पर कोई आज भी जो रात को लिटिल लिटिल लेते हैं, मन फिराओ, Change your way, change the way you think, वरना अनादर का बर्तन बनोगे अनंत में। or you'll be a vessel of dishonor in eternity. यहूदा इस्करियोती जिसने यीशु को बेच दिया, यीशु ने कहा अच्छा होता ये मनुष्य कभी पैदा ही ना होता। Judas Iscariot, who sold Jesus, Jesus said it was better that he was never अगर born. किसी व्यक्ति की वजह से यीशु की नाम धराई होती है, अच्छा होता वो व्यक्ति कभी पैदा ही ना होता। If because of someone Jesus's name is criticized or ridiculed, it was better that person was never born. आपको क्यों सृजा, आप के अंदर जब ये डिजायर आ जाएगा, प्रभु मैं एक आदर का बर्तन बनना चाहता हूं, When this desire comes in you, Lord, I want to be a vessel of honor. मैं ये शरीर कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाएगा, मगर इसको मिट्टी में जाने से पहले खुदावन मेरे इस मिट्टी के शरीर से मैं तेरे को एक बड़ी महिमा, एक बड़ा आदर दूं। This body will one day go back to dust, but before it does, Lord, let my life, let my body give you great honor. ओके, सो दाखरस से मतवाले ना बनो, Do not be drunk with wine, क्योंकि इससे लुचपन होता है। in which is dissipation. आप देखोगे ना, एक बड़ा शरीफ आदमी है, You know, a very simple, किसी से बदतमीजी नहीं करता, बिल्कुल शरीफ है, उसको पिला दो दारू, a very timid person who doesn't misbehave with anybody, you give them to drink. क्या होगा? वो दारा सिंह बन जाएगा। They'll become Dara Singh after drinking. हाँ, आप देखोगे एक नई पर्सनैलिटी उसके अंदर आने लग जाएगी, You'll see he'll walk in a different personality. जो वो नहीं है वो बन जाएगा। Who he क्यों? is not, that he will become. क्योंकि वो दाखरस से भर गया है। Why? Because he is full of अब wine. पवित्र आत्मा हमें कुछ सिखा रहा है यहाँ पे पौलुस प्रेरित के द्वारा, वो कह रहा है दाखरस, डू नॉट बी ड्रंक। क्योंकि क्या होता है जब एक व्यक्ति शराब पीता है और पीता है हल्के हल्के क्या होने लग जाता है, वो इन्फ्लुएंस में आ जाता है। When a person drinks alcohol, gradually they come under the influence of alcohol. जो वो पी रहा है हल्के हल्के करके वो उसके एक्शंस इन्फ्लुएंस होने लग जाते हैं। What he is drinking gradually starts to influence his actions. यहां पे कॉन्ट्रास्ट सिखा रहा है, उसका उदाहरण देके परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति जब शराब पीता है तो उसका व्यवहार बदलने लग जाता है, वैसे ही जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाते हो तो तुम्हारा व्यवहार बदलने लग जाता है। द स्पिरिट स्टार्ट्स टू इन्फ्लुएंस योर एक्शंस, योर मोटिव्स, द वे यू लिव। God is trying to give a contrast here. As a person who drinks alcohol, gradually his behavior starts to get influenced and changed. When someone is filled with his spirit, their attitude, their motives, their behavior starts to get influenced by the spirit. Amen? यानी आपका जो काम है आपको वो करना है। आपका काम क्या है? अपने पड़ोसी को बोलो पवित्र आत्मा से भर जाओ। So that means you do what you are supposed to do. Be filled with the Holy Spirit. अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, If you are filled with the Holy Spirit, पवित्र जीवन एक फल होगा उसका। होली लाइफ, अ प्योर लाइफ विल बी अ फ्रूट ऑफ यू बीइंग फिल्ड विद द होली स्पिरिट। आप जब पवित्र आत्मा से भरे हो तो उसका फल होगा, आप पवित्र जीवन जियोगे। जैसे शराब इन्फ्लुएंस करती है, As alcohol influences,
परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है ठीक उसी तरीके से जब आप पवित्र आत्मा से भरते जाते हो, द स्पिरिट ऑफ गॉड स्टार्ट्स टू टेक control over your actions. The word of God is teaching us when you keep filling yourself with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा आपके व्यवहार पर नियंत्रण कर लेता है. पतरस एक डरपोक चेला था. जब यीशु को पकड़वाया जा रहा था तो एक लड़की ने, छोटी लड़की ने उसको बोला, ये भी यीशु के साथ था. वो कह रहा मैं नहीं जानता किस यीशु की बात कर रही है तू. Peter was a cowardly disciple. When a small girl pointed him out, he said, I don't even know Jesus. और बाइबल कहती है वो कर्स करने लगा यीशु को. And he began to curse Jesus. श्राप देने लगा यीशु को. ये उनको बताने के लिए मैं भाई उसको नहीं जानता. To prove to them गालियां that he देने doesn't know लगा. them. He started to use cuss words for Jesus. वही व्यक्ति जिसने कहा था यीशु ये सब तुझे छोड़ देंगे, जो बड़ी बड़ी बातें करता है वो उसको पूरा नहीं कर सकता. जो आत्मा से भरा हुआ है वही सेवा को पूरा कर सकता है. The same guy who said, Jesus, when all these will leave you, I will not leave you. Those who say big things cannot fulfill it, but those who are filled with the Spirit can do them. Amen. वही पतरस Same Peter. जब दूसरे प्रेरितों के कार्य में पवित्र आत्मा से भर गया, 3000 लोगों के सामने खड़ा हो गया और हियाव से कह रहा है तुम लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया और उसको परमेश्वर ने प्रभु बना दिया है. The same Peter now stands boldly on the day of Pentecost when he was filled with the Spirit, says to the 3000, says, you crucified Jesus, the same God has raised and made him the Lord. आज ये मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, कि एक नए मनुष्य बनकर इस जगह से बाहर जाओ, एक नई पर्सनालिटी आपके ऊपर आ जाए, एक नया सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, मसीह का स्वभाव आपके ऊपर आ जाए. This is my prayer today, that you'll be filled with the Holy Spirit, that a new power, a new personality comes over you today. In Jesus' name. हालेलुया. जब आत्मा आपको कंट्रोल करने लग जाएगा, गालियां नहीं निकलेंगी मुंह से. जब आत्मा कंट्रोल करने लग जाएगा, शराब पीने का सारा डिजायर चला जाएगा, व्यभिचार चला जाएगा, सारी गंदी बातें चली जाएंगी, क्योंकि वो आत्मा जिसका नाम पवित्र आत्मा है वो आपको अपने स्वभाव से भर देगा. When you will be filled with the Spirit, no evil language will come out of your mouth. You will not feel like drinking. All the bad habits will leave you, because that Spirit will transform your behavior, your attitude. Come on, थोड़ी देर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे. Let us pray. माज़ा ब्रागा डाला ब्रागा देने में से कोठीना मरागादा. उसको बोलो परमेश्वर मैं शराब से मत वाला नहीं, मैं तेरी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बनूंगा. खुदावन मुझे अपनी आत्मा के मस्से से भर दे, मुझे अपनी आत्मा से भर दे. I will not be a man filled with alcohol. I will be a man filled with your Spirit. Fill me with your Spirit, Lord. ब्रागा देने में जोकोतो ला ब्राबा जोंदो गोरोबो ला बाजाता ला ब्रागा दानामा ला ब्रागा दानामा से कोचोरो ब्रोगा दी ला ब्रागा दाना ला ब्रागा शताना ब्रागा दे. ओ रीमा ला काशता करा ले गए. उसको बोलो प्रभु मुझे आदर का बर्तन बना, मुझे आदर का बर्तन बना. इससे पहले मेरा शरीर वापस मिट्टी में चला जाए, मेरे जीवन से तुझे एक बड़ी महिमा मिले यीशु. Before my body goes back to dust, let my life greatly glorify you, Jesus. मालाबाशा करा ब्रागा दानामासे. ओ रिबालाबासा. पुकारो से, पुकारो से, पुकारो से. माला ब्रागा देने में से के चले ब्रेके दे. उसको बोलो प्रभु मैं अपने शरीर को तुझे भावता का पवित्र बलिदान करके चढ़ाता हूं प्रभु. Tell him, Lord, I offer my body to you as a